नमस्कार, स्वागत है आप सभी का BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट कार्यक्रम में। मैं हूं आप सभी का दोस्त आनंद, जहां हर ध्वनि में छुपा है संस्कृति का स्वर और हर लफ्ज में बसी है भारत की चेतना। यहां हर प्रस्तुति यहां होती है कुछ नई, कुछ खास, एकदम दमदार। यहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। यहां कविता सिर्फ कागज पर नहीं गूंजती, बल्कि दिलों में धड़कती है। यहां हर विचार, हर रचना, हर अभिव्यक्ति बनती है एक नया प्रकाश। बाल मन की कल्पनाएं हो या जीवन की सच्चाइयां, प्रेम की कोमलता हो या सत्य की कठोरता, इतिहास से वर्तमान तक का पूरा सफर कलम के सौदागरों के साथ। और जानेंगे देश दुनिया के उन खास लेखकों की रचना को जिन्होंने बदल दी मनोरंजन की दुनिया की तस्वीर। तो चलिए खोलते हैं मनोरंजन का पिटारा और सुनते हैं कुछ खास। तो आइए साहित्य और मनोरंजन की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ चलिए, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। तो आज हम लाए हैं आपके लिए लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी समुद्र संतरण। तो सबसे पहले सुनेंगे कहानी का सारांश और फिर होगा कहानी का विस्तार। तो आइए सुनते हैं। लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी समुद्र संतरण का सारांश। कहानी समुद्र संतरण, लेखक जयशंकर प्रसाद। प्रस्तुत है कहानी का सारांश। कहानी समुद्र संतरण। राजकुमार सुदर्शन और एक धीवर बालिका, मछुआरी लड़की के बीच आकस्मिक भेंट और सौंदर्य, प्रेम तथा आत्मचेतना की अनुभूति को दर्शाती है। सुदर्शन प्रतिदिन समुद्र की सुंदरता को निहारता है, लेकिन उस दिन गोधूली बेला में उसे एक धीवर बालिका दिखती है जो सुनहली मछलियां पकड़ रही होती है। राजकुमार उसे सुंदरी कहकर पुकारता है और दोनों के बीच सौंदर्य, प्रेम और सामाजिक भेद पर संवाद होता है। बालिका सुदर्शन के कहने पर मछलियों को समुद्र में छोड़ देती है। सुदर्शन उसकी सरलता से प्रभावित होता है और उसे अपने भाव प्रकट करता है। राजकुमार को बुलाने लोग आते हैं, पर वह कहता है, मेरा कुछ खो गया है, उसे ढूंढ लूंगा। रात में वह समुद्र में एक नाव देखता है जिसमें धीवर बाला वंशी बजा रही होती है। वह उसमें कूद पड़ता है और दोनों जल राज्य की ओर चले जाते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां वैभव नहीं, केवल सरल सौंदर्य और सच्चा आत्मविश्वास है। तो अभी आपने सुनी लेखक जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित कहानी समुद्र संतरण का सारांश। और अब कहानी विस्तार से। प्रस्तुत है लेखक जयशंकर प्रसाद की कहानी समुद्र संतरण। क्षितिज में नील जलधि और व्योम का चुंबन हो रहा है। शांत प्रदेश में शोभा की लहरियां उठ रही हैं। गोधूली का करुण प्रतिबिंब बेला की बालुकामयी भूमि पर दिगंत की तीक्षा का आवाहन कर रहा है। नारिकेल के निभृत कुंजों में समुद्र का समीर अपना नीड़ खोज रहा था। सूर्य लज्जा या क्रोध से नहीं, अनुराग से लाल, किरणों से शून्य अनंत रसनिधि में डूबना चाहता है। लहरियां हट जाती हैं। अभी डूबने का समय नहीं है, खेल चल रहा है। सुदर्शन प्रकृति के उस महा अभिनय को चुपचाप देख रहा है। इस दृश्य में सौंदर्य का करुण संगीत था। कला का कोमल चित्र नील धवल लहरों में बनता बिगड़ता था। सुदर्शन ने अनुभव किया कि लहरों में सौर जगत झोंके खा रहा है। वह उसे नित्य देखने आता, परंतु राजकुमार के वेश में नहीं। उसके वैभव के उपकरण दूर रहते। वह अकेला साधारण मनुष्य के समान इसे देखता। निरीह छात्र के सदृश इस गुरु दृश्य से कुछ अध्ययन करता। सौरभ के समान चेतन परमाणुओं से उसका मस्तक भर उठता। वह अपने राज मंदिर को लौट जाता। सुदर्शन बैठा था किसी की प्रतीक्षा में। उसे न देखते हुए मछली फंसाने का जाल लिए एक धीवर कुमारी समुद्र तट के कगारों पर चढ़ रही थी, जैसे पंख फैलाए तितली। नील भ्रमरी सी उसकी दृष्टि एक क्षण के लिए कहीं नहीं ठहरती थी। श्याम सलोनी गोधली सी वह सुंदर सिकता में अपने पदचिन्ह छोड़ती हुई चली जा रही थी। राजकुमार की दृष्टि उधर फिरी। सायंकाल का समुद्र तट उसकी आंखों में दृश्य के उस पार की वस्तुओं का रेखा चित्र खींच रहा था। जैसे वह जिसको नहीं जानता था उसको कुछ कुछ समझने लगा हो, और वही समझ, वही चेतना एक रूप रख कर सामने आ गई हो। उसने पुकारा, सुंदरी। जाती हुई सुंदरी धीवर बाला लौट आई। उसके अधरों में मुस्कान, आंखों में क्रीड़ा और कपोलों पर यौवन की आभा खेल रही थी।
जैसे नील मेघ खंड के भीतर स्वर्ण किरण अरुण का उदय। धीवर बाला आकर खड़ी हो गई, बोली, मुझे किसने पुकारा? मैंने। क्या कहकर पुकारा? सुंदरी। क्यों? मुझ में क्या सौंदर्य है? और है भी कुछ तो क्या तुमसे विशेष? हाँ, मैं आज तक किसी को सुंदरी कहकर नहीं पुकार सका था, क्योंकि यह सौंदर्य विवेचना मुझ में अब तक नहीं थी। आज अकस्मात यह सौंदर्य विवेक तुम्हारे हृदय में कहां से आया? तुम्हें देखकर मेरी सोई हुई सौंदर्य तृष्णा जाग गई। परंतु भाषा में जिसे सौंदर्य कहते हैं वह तो तुम में पूर्ण है। मैं यह नहीं मानता, क्योंकि फिर सब मुझी को चाहते, सब मेरे पीछे बावले बने घूमते। यह तो नहीं हुआ। मैं राजकुमार हूं। मेरे वैभव का प्रभाव चाहे सौंदर्य का सृजन कर देता हो, पर मैं उसका स्वागत नहीं करता। उस प्रेम निमंत्रण में वास्तविकता कुछ नहीं। हाँ, तो तुम राजकुमार हो, इसी से तुम्हारा सौंदर्य सापेक्ष है। तुम कौन हो? धीवर बालिका। क्या करती हो? मछली फंसाती हूं, कहकर उसने जाल को लहरा दिया। जब इस अनंत एकांत में लहरियों के मिस प्रकृति अपनी हंसी का चित्र दत्तचित्त होकर बना रही, तब तुम उसके अंचल में ऐसा निष्ठुर काम करती हो। निष्ठुर है तो, पर मैं विवश हूँ। हमारे द्वीप के राजकुमार का परिणय होने वाला है। उसी उत्सव के लिए सुनहली मछलियां फंसाती हूँ, ऐसी ही आज्ञा है। परंतु वह ब्याह तो होगा नहीं। तुम कौन हो? मैं भी राजकुमार हूँ। राजकुमारों को अपने चक्र की बात विदित रहती है, इसलिए कहता हूँ। साथियों, अगर आपको यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है। तो BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। हम आपको इसी तरह मनोरंजन से भरपूर रोचक साहित्य सुनाते रहेंगे। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का शेष भाग। धीवर बाला ने एक बार सुदर्शन के मुख की ओर देखा, फिर कहा, तब तो मैं इन निरीह जीवों को छोड़ देती हूँ। सुदर्शन ने कुतूहल से देखा। बालिका ने अपने अंचल से सुनहली मछलियों की भरी हुई मूठ समुद्र में बिखेर दी, जैसे जल बालिका वरुण के चरण में स्वर्ण सुमनों का उपहार दे रही हो। सुदर्शन ने प्रगल्भ होकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, यदि मैंने झूठ कहा तो कल फिर जाल डालूंगी। तुम केवल सुंदरी ही नहीं, सरल भी हो, और तुम वंचक हो। कहकर धीवर बाला ने एक निश्वास ली और संध्या के समय अपना मुख फेर लिया। उसकी अलकावली जाल के साथ मिलकर निशीत का नवीन अध्याय खोलने लगी। सुदर्शन सिर नीचा करके कुछ सोचने लगा। धीवर बालिका चली गई। एक मौन अंधकार टहलने लगा। कुछ काल के अनंतर दो व्यक्ति एक अश्व लिए आए। सुदर्शन से बोले, श्रीमन, विलंब हुआ, बहुत से निमंत्रित लोग आ रहे हैं। महाराज ने आपको स्मरण किया है। मेरा यहाँ पर कुछ खो गया है, उसे ढूंढ लूंगा तब लौटूंगा। श्रीमन, रात्रि समीप है, कुछ चिंता नहीं, चंद्रोदय होगा। हम लोगों को क्या आज्ञा है? जाओ। सब लोग गए। राजकुमार सुदर्शन बैठा रहा। चांदी का थाल लिए रजनी समुद्र से कुछ अमृत भिक्षा लेने आई। उदार सिंधु देने के लिए उमड़ उठा। लहरियां सुदर्शन के पैर चूमने लगी। उसने देखा, दिगंत विस्तृत जलराशि पर कोई गोल और धवल पाल उड़ाता हुआ अपनी सुंदर तरणी लिए हुए आ रहा है। उसका विषय शून्य हृदय व्याकुल हो उठा। उत्कट प्रतीक्षा, दिगंत गामिनी अभिलाषा उसकी जन्मांतर की स्मृति बनकर उस निर्जन प्रकृति में रमणीयता की समुद्र गर्जन में संगीत की सृष्टि करने लगी। धीरे धीरे उसके कानों में एक कोमल अस्फुट नाद गूंजने लगा। उस दुरागत स्वर्गीय संगीत ने उसे अभिभूत कर दिया। नक्षत्र मालिनी प्रकृति हीरे नीलम से जड़ी पुतली के समान उसकी आंखों का खेल बन गई। सुदर्शन ने देखा, सब सुंदर है। आज तक जो प्रकृति उदास चित्र बनकर सामने आती थी, वह उसे हंसती हुई मोहनी और मधुर सौंदर्य से ओतप्रोत दिखाई देने लगी। अपने में और सब में फैली हुई उस सौंदर्य की विभूति को देखकर सुदर्शन की तन्मयता उत्कंठा में बदल गई। उसे उन्माद हो चला। इच्छा होती थी कि वह समुद्र बन जाए, उसकी उद्वेलित लहरों से चंद्रमा की किरणें खेले और वह हंसा करे। इतने में ध्यान आया उस धीवर बालिका का। इच्छा हुई कि वह भी वरुण कन्या सी चंद्र किरणों से लिपटी हुई उसके विशाल वक्षस्थल में विहार करे। उसकी आंखों में गोल धवल पाल वाली नाव समा गई।
कानों में अस्फुट संगीत भर गया। सुदर्शन उन्मत्त था। कुछ पद शब्द सुनाई पड़े। उसे ध्यान आया कि मुझे लौटा ले जाने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं। वह चंचल हो उठा, फेनिल जलधि में फांद पड़ा, लहरों में तैर चला। बेला से दूर चारों ओर जल आंखों में वही धवलपाल, कानों में अस्फुट संगीत। सुदर्शन तैरते तैरते थक चला था। संगीत और वंशी समीप जा रही थी। एक छोटी मछली पकड़ने की नाव आ रही थी। पास जाने पर देखा धीवर बाला वंशी बजा रही है और नाव अपने मन से चल रही है। धीवर बाला ने कहा, आओगे? लहरों को चीरते हुए सुदर्शन ने पूछा, कहां ले चलोगी? पृथ्वी से दूर जल राज्य में, जहां कठोरता नहीं, केवल शीतल कोमल और तरल आलिंगन है। प्रवंचन नहीं, सीधा आत्मविश्वास है। वैभव नहीं, सरल सौंदर्य है। धीरव बाला ने हाथ पकड़कर सुदर्शन को नाव पर खींच लिया। दोनों हंसने लगे, चंद्रमा और जल निधि भी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हां, अगर कोई खास कविता, कहानी, जीवन परिचय, उपन्यास आदि आपको सुनना है तो हमें कमेंट करके बताएं। हम आप तक पहुंचाएंगे आपकी पसंद का मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम, सिर्फ और सिर्फ BIV स्टूडियो इंफोटेनमेंट YouTube चैनल पर। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।